अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी संडे की रूटीन कि मैं संडे का दिन कैसे गुजारती हूँ। साथ में घर, बच्चे, किचन और अपना आपको आराम किस तरह से देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। संडे का मतलब है थोड़ा आराम, लेकिन सुबह की रूटीन तो पूरी करनी ही होती है। संडे को भी मैं जल्दी ही उठती हूँ और सबसे पहले ही मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। तो सबसे पहला काम मेरा ये होता है, आटा फ्रिज से बाहर निकाल के रख देती हूँ ताकि वो सेटल हो जाए। जो कि मैंने रात को गूंद के फ्रिज में रख दिया होता है ताकि हमारे सुबह का जो टाइम होता है वो ज़रा बच जाए। नाश्ते की तैयारी के साथ-साथ मेरा ये काम होता है कि संडे को मैं फ्रिज अच्छी तरह से चेक कर लेती हूँ। कोई अगर लेफ्ट ओवर खाना पड़ा हुआ है तो उसे मैं निकाल लेती हूँ, या फिर जो है कोई अगर चीज़ एक्सपायर हो गई है तो मैं उसे फेंक देती हूँ। संडे को नाश्ता ज़रा स्पेशल होता है, जो जो बोलता है उसकी फरमाइश का वो ही बना देती हूँ, क्योंकि वीकडेज़ में तो जो है इतनी जल्दी होती है, बस जो एक नाश्ता बनता है वही सब खाकर चले जाते हैं। बच्चों को भी डेली सुबह जल्दी उठने की आदत होती है, तो वो भी सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं। तो मैं उन्हें अपने साथ किचन में लगा लेती हूँ। तो जो वीकली चीज़ें रिफ़िल करनी होती हैं तो वो बच्चे करते जाते हैं। इस तरह से मेरी भी काफ़ी हेल्प हो जाती है और टाइम भी बच जाता है। नाश्ते के लिए टेबल सेट कर देते हैं। इस तरह से बच्चों को भी छोटे-छोटे काम करने से आदत हो जाती है, और तो वो अपना काम खुद करने लगते हैं और इस तरह से किसी एक पर बर्डन नहीं पड़ता, सब मिल-जुल कर घर का काम कर लेते हैं। नाश्ते से फ़ारिग होते ही मैं किचन समेट लेती हूँ, बर्तन वगैरह धो के उनको ड्राई करके उनकी जगहों पे रख देती हूँ, सिंक वगैरह साफ़ करके। आपके अगर बर्तन धुल जाए ना तो समझो आधा काम हो गया, किचन वैसे ही समेटा हुआ लगता है। मैं साथ ही साथ मैं थोड़ी वीकली प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ, जिससे मुझे वर्किंग डेज़ में काफ़ी हेल्प होती है। जैसे कि चिकन को मैरिनेट करके रख लिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लिया, टमाटरों को पीस के पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, मैकरोनी वगैरह, तो उसमें ईज़िली आपका जो है ना फ़ौरन से आप डाल सकते हैं। इससे काफ़ी आपका टाइम बच जाता है। अमूमन मुझे लंच के लिए चाहिए होता है तो मैं ये लाज़मी करके रखती हूँ, ताकि बच्चों को जो लंच में देती हूँ मैकरोनी या स्पैगेटी वगैरह बना के, तो मैं उसमें 1 या 2 क्यूब्स डाल देती हूँ। तो मॉर्निंग में काफ़ी टाइम आपका बच जाता है। थोड़ी चिकन बॉईल करके रख लेती हूँ, कबाब बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। इससे जो है ना हमारे मसरूफ़ जो दिन होते हैं, बाज़ दिनों में वीक डेज़ में हमें कहीं जाना होता है इमरजेंसी में, या कोई काम होता है जिस वज़ह से हम खाना नहीं बना सकते, या कुछ ऐसी लेफ़्ट ओवर होता है, उसके साथ हम ये कबाब है ये आराम से निकाल के फ्राई करके खा सकते हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि आप लोग किस तरह से अपने संडे को यूटिलाइज़ करती हैं अपने वीकडेज़ को मैनेज करने के लिए। अच्छा, तो मैंने आप लोग को जैसे बताया था कि मैं संडे को लाज़मी अपना फ्रिज कंप्लीट चेक करती हूँ कि कोई चीज़ रह ना गई हो, एक्सपायर हो गई हो, लेफ्ट ओवर हो, तो उसे निकाल देती हूँ। और बच्चे तो हर चीज़ रिफ़िल कर देते हैं, लेकिन मैं लाज़मी डबल चेक कर लेती हूँ कहीं कोई चीज़ रह ना गई। अच्छा जी, संडे को मैं जो है सब कामों से फ़ारिग होने के बाद अपना बेड वगैरह सेट करती हूँ, रूम को सेट करती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। जो चीज़ जहाँ रखनी होती है, अगर कोई आगे-पीछे हो तो वो उस जगह पे रख देती हूँ। अपनी क्लोज़ेट को एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ, कहीं कोई चीज़ सेट करनी है या कोई चीज़ हटानी है तो वो मैं लाज़मी संडे के दिन कर लेती हूँ। जो कपड़े प्रेस करने होते हैं वो मैं अलग कर लेती हूँ अपने और हस्बैंड के, ताकि जो है वर्किंग डे में आसानी रहे। इन छोटी-छोटी चीज़ों को अपने रूटीन में शामिल करने से आप अपने दिन को काफ़ी अच्छा मैनेज कर सकती हैं, अपने लिए टाइम निकाल सकती हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। घर के काम के साथ-साथ आपके बच्चे, आपके हस्बैंड आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि घर, ये बच्चे, हस्बैंड आपके ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से हैं, और ये अल्लाह ताला ने आपको अता करी हैं, तो इनकी ज़िम्मेदारी भी आपके ऊपर है कि इन्हें आप कैसे सँभालती हैं। और जो भी काम आप अपने घर में करती हैं तो बस ये सोच के करा करें, ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें, जो अल्लाह ताला ने नेमतें आपको दी हैं। जब ये सोचकर आप काम करेंगी तो काम आपको बोझ नहीं लगेगा और आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, मैं जो है संडे को लॉन्ड्री नहीं करती, मैं पूरा वीक लॉन्ड्री करती हूँ। एक लोड मैं लाज़मी लगा देती हूँ, और जो मेरा ये टाइम बचता है मैं बच्चों के साथ बैठती हूँ, उनके काम देखती हूँ, बातें करती हूँ। साथ-साथ दोपहर और रात के खाने की तैयारी और एक एक्स्ट्रा सालन लाज़मी बना लेती हूँ, जो मेरे नेक्स्ट डे के लिए होता है। इससे ये होता है कि आप एक साथ सारे काम से फ़ारिग हो जाती हैं। इससे आपको अपने लिए रेस्ट का टाइम भी मिल जाता है। घर के काम तो रोज़ ही चलते रहते हैं। संडे का ये मतलब नहीं है कि आप वो उस दिन भी सारा दिन कामों में लगी रहें, बल्कि आप अच्छे से तैयार हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, कहीं आउटिंग पे चले जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप महँगे-महँगे रेस्टोरेंट्स में जाएँ, आप किसी पार्क में जा सकते हैं, नहीं तो आप घर में एक साथ सब बैठ के चाय पी लें, स्नैक्स टाइम एन्जॉय करें। इस तरह से रोज़ के काम आपको बोझ नहीं लगेंगे, ज़हनी थकावट नहीं होगी, और आप अपने रोज़ के रूटीन से बोर नहीं होंगे। वीक में थोड़ा-सा चेंज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका मूड फ्रेश हो जाए और आप अगले हफ्ते के लिए बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएँ, और कि पूरे घर को सँभालने, बच्चों को देखने, रोज़ के रूटीन को देखने के।
संडे के दिन कहीं न कहीं बाहर मैं लाज़मी बच्चों को लेके जाती हूँ। आज मैं यहाँ नर्सरी लेकर आई थी बच्चों को कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से छोटे-छोटे कोई प्लांट ले लें। फिर मैं उन्हें बोलती हूँ हाँ, आपको इनका केयर करनी है, रोज़ पानी देना है। सुबह वो स्कूल जाने से पहले लाज़मी अपने प्लांट्स को पानी दे के जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों के अंदर भी आदत डेवलप होती है कि हमें पौधे लगाने चाहिए, उनका ख़्याल रखना चाहिए कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जी बस वापस आके रात के खाने को फाइनल किया। आज मैंने पुलाव बनाया था, यखनी मैंने दोपहर में ही बना के रख ली थी। बस रात में वापस आके मैंने चावलों को दम दिया है। चलिए जी, यहाँ होता है आज का व्लॉग एंड, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, मेरी टिप्स पसंद आई होंगी। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके साथ अपनी चीज़ें इसी तरह से शेयर करूँ, जिससे थोड़ी मेरी ज़िंदगी आसान हो जाती है। शायद ये आपके लिए भी यूज़फुल हो और किसी के काम आ सके।